हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक वे टिप्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास सिनेमा लाइन यानी कि FX30 कैमरा है तो आप उस पर फर्मवेयर अपडेट किस तरीके से आप कर सकते हैं और क्या तरीका है अपडेट का और डाउनलोड का, मैं सारा आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो स्किप ना करें। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए सबसे पहले हम चलते हैं अपने लैपटॉप पे, यानी कि आपके पास पीसी है तो आप पीसी पे यूज कर सकते हैं। मेरे पास अभी लैपटॉप है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जाता हूँ क्रोम ब्राउजर पे। जब क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद हमको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है FX30 यानी कि FX30 फर्मवेयर अपडेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं FX30 फर्मवेयर अपडेट यहाँ पर दिख रहा होगा। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर दो साइडें मिलती हैं, एक मिलती है सोनी इंडिया की एंड दूसरी मिलती है हमको सोनी। यानी कि अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपको सिंपली फर्स्ट साइड पे जाना है एंड यहाँ पर आपको देखना है ILME FX30 सिस्टम सॉफ्टवेयर फर्मवेयर अपडेट 4.0 से आपको जाना है 5.00, यानी कि अभी आपके पास हो सकता है 4.00, इसके बाद अभी आपको नया अपडेट मिलने वाला है जो की तरफ है 5.0। तो सिंपली हमको इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर जानकारी मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिस्टम अपडेट का दिखा रहा है, वर्जन दिखा रहा है, और अगर आपके पास यहाँ पर वर्जन 1.05 से अपडेट करना चाहते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। मेरे पास 4.00 ऑलरेडी है, तो इसके बाद जो अपडेट चाहिए वो मुझे चाहिए 5.00, यानी कि ये वाला मुझे अपडेट चाहिए। तो सिंपली मुझे यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, और डाउनलोड करने से पहले सिंपली हमको नीचे जाना है और स्क्रॉल करके देखना है इस पर क्या क्या जानकारी दी गई है। तो चलिए हम धीरे धीरे नीचे जाते हैं और यहाँ पर जो कुछ नोट्स वगैरह दिए गए हैं यहाँ पर हमको सब सिंपली पढ़ लेना है। और यहाँ पर आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि जो आपका कार्ड है वो टफ कार्ड होना चाहिए या फिर बेहतरीन कार्ड होना चाहिए जिसपे स्पीड अच्छी हो। आपकी जो बैटरी है लगभग 51% के आसपास होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे कुछ बेसिक चीज़ें हैं आपको मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपके पास 4.00 वर्जन है तो आप इसको अपडेट करके 5.00 पे ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम इसको धीरे धीरे नीचे लाएंगे तो यहाँ पर कुछ हमको जानकारी मिल जाती है। जैसे यहाँ पर बैटरी का जो इशू है यहाँ पर दिखा रहा है, इतना आपका बैटरी होना चाहिए। एंड इसके बाद आपका जो अपडेट होगा बॉडी अपडेट यहाँ पर लिख के आएगा, आपको सिंपली अपडेट कर लेना है। एंड आपका जो एरिया है वो हीटिंग एरिया नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पर दो लाइटें ब्लिंक होगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक डिलीट जो बटन है उसके जस्ट बगल में होगी, एक स्क्रीन में भी लाइट ब्लिंक करती दिखेगी, यानी कि कैमरे पे आपको दो लाइटें ब्लिंक करती दिखेंगी। आपको परेशान नहीं होना है, यानी कि आपका जो कैमरा है वो अपडेशन पे लग जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इसके बाद लिखा है बॉडी अपडेट कंप्लीटेड, यानी कि इसके बाद आपका बॉडी जो है डाटा जो है वो अपडेट हो जाएगा, यानी कि 4.00 से वो 5.00 पे पहुंच जाएगा। तो और आप यहाँ पर आराम से बेस्ट लेवल का आप कैमरे पे अपडेट देख सकते हैं। यहाँ पर तो डाउनलोड पे लगाने के बाद हमको यहाँ पर कुछ जानकारी देता है, यानी कि हमको यहाँ पर कुछ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद हमको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली हम इसको करते हैं डाउनलोड। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो हमको सीधे तो इसको हम यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो फाइल डाउनलोड होने वाली है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉडी डाटा के नाम से फाइल डाउनलोड हो रही है। और इसके नाम से आप करेक्शन ना करें, सिंपली आपको यही फाइल उठा के अपने कार्ड पे डालनी है या फिर अपने कैमरे पे। जब हम यहाँ पर डाउनलोड पे लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर साइड पे डाउनलोड के लिए हमारा वीडियो चला गया है, ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। तो गाइस देखिए मेरे पास सोनी का FX30 कैमरा है और मैंने आपको दिखा दिया था मेरा जो सिस्टम पे FX30 का जो फर्मवेयर अपडेट था वो हमने डाउनलोड कर लिया है। और अभी हम इस कैमरे पे आपको डाल के दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन को फ्लिप कर लें एंड आप यहाँ पर देखेंगे साइड पे यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ से हम अपना पोर्ट निकालेंगे, यानी कि इसको डायरेक्ट हम अपने कैमरे को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप पोर्ट देख पा रहे होंगे, ये हमारा टाइप सी पोर्ट है। यहाँ पर हम अपनी एक जो USB टाइप सी केबल है आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा। यहाँ पर हम जब लैपटॉप पे इसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम अपना जो कैमरा है इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद अभी हम इसको जब लैपटॉप पे कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिख के आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए इमेज ट्रांसफ़र MSC एंड MTP। तो आप MSC करें, MTP ना करें, क्योंकि यहाँ पर हमें डाटा डालना है।
तो चलिए हम इसको MSC करते हैं। तो ये देखिए हमारा जो कैमरा है वो लैपटॉप पे कनेक्ट हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे USB ड्राइव करके आ रहा है, तो इसको हमको यहाँ से करना है फॉरवर्ड सिंपली यहाँ से हम कर देते हैं इसको। एंड ये देखिए हमारा जो कैमरा है वो फॉर्मेट हो चुका है, पूरा फाइनली फॉर्मेट हो गया है। डाउनलोड पे आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉडी डाटा के नाम से एक फाइल आ रही है, आप देख सकते हैं आप। तो इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी। तो चलिए अभी हम अपने जाते हैं लैपटॉप पे और आप देख सकते हैं यहाँ पर USB ड्राइव F है एंड ये हमारा लिखा है PM होम। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं अपने डाउनलोड पे। डाउनलोड पे जाने के बाद हमको मिलता है यहाँ पर बॉडी डाटा का ऑप्शन, ये हमने डाउनलोड कर रखा था। तो इसको करते हैं सिंपली कॉपी एंड यहाँ से हमने कॉपी जब इसको कर लिया है तो अब जाते हैं अपने कैमरे की ड्राइव पे, USB ड्राइव पे। तो इसको हम यहाँ पर करेंगे ओपन करने के बाद सिंपली हमको यहाँ पर कर देना है पेस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको कर दिया पेस्ट और आपको कुछ नहीं करना है। और अभी आप देख सकते हैं ये पेस्ट हुआ जा रहा है एंड आप इस कैमरे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये भी यहाँ पर रेडी है एंड वहाँ पर वो पेस्ट हो रहा है। फाइनली मेरा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है बॉडी डाटा और आप देख सकते हैं। इसको हम सिंपली करते हैं यहाँ पर कट और यहाँ पर देखते हैं अगर यहाँ पर बाहर इजेक्ट का आ रहा है ऑप्शन तो इसको सिंपली यहाँ से करते हैं इजेक्ट एंड ये देखिए हम सिंपली इसको निकाल सकते हैं। एंड अब यहाँ पर हम अपने कैमरे पे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने कैमरे पे ये बॉडी डाटा पेस्ट कर दिए हैं। हम सबसे पहले जाएंगे मेन्यू पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम खोलते हैं मेन्यू पे। खोलने के बाद हम जाते हैं सूटकेस पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको यहाँ पर मिलता है ऑप्शन नीचे की तरफ जाने पे सेटअप का। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेटअप का जब हमें ऑप्शन मिलता है तो हम करते हैं सेटअप के बाद हमको यहाँ मिलता है वर्जन हमारा 4.0 है और इसको अपडेट करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ सॉफ्टवेयर यानी कि यहाँ पर हम इसको अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए यहाँ पर सिंपली आ गया है प्लीज फॉलो द प्रोसीजर एंड अंटिल द वेरीफ इंटर। तो इसको हम करते हैं इंटर एंड नीचे की तरफ हमको स्क्रॉल करना है, धीरे धीरे पूरी चीज़ें पढ़ लेनी है। और यहाँ पर करते हैं हम जो भी चीज़ें बताई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइट ब्लिंक हुई थी एंड स्क्रीन एकदम बंद हो चुकी है और यहाँ पर देखिए फिर से लाइट ब्लिंक हो रही है और हमें थोड़ा सा वेट करना होगा किस तरीके से ये बॉडी डाटा पेस्ट होता है। तो चलिए अभी हम वेट करते हैं एंड लाइट आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लिंक हो रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कैमरे पे छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी है। आप अपना कैमरा बिल्कुल ही कुछ ना करें, ना ही पावर ऑन ऑफ करें, ना ही आप कुछ करें और बिल्कुल ही आपको कैमरे को टच नहीं करना है। आपको सिंपली लेकर रखना है जब तक ये हो नहीं जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर लाइट ब्लिंक हो रही है बार बार, यानी कि ये अपडेशन पे लगा हुआ है। ये हमारा जो कैमरा वो अपडेट हो रहा है। बॉडी अपडेट कंप्लीटेड, यानी कि हमारी ये जो कैमरे की बॉडी है वो अपडेट हो चुकी है। सिंपली हमको कर देना है यहाँ पर ओके एंड ओके करने के बाद ये हमारा कैमरा एकदम रेडी है। और आप देख सकते हैं ये कैमरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अपडेट हो चुका है और इस पे सारे के सारे जो मोड है वो अच्छे ही आने वाले हैं। तो आपको सिंपली फिर से क्या करना है, मेन्यू पे जाना है। मेन्यू पे जाने के बाद सूटकेस पे जाना है। सूटकेस के बाद आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा वर्जन पे आने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं वर्जन हमारा 5.00 हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सिंपली, यानी कि हमारा जो बॉडी है वो हमारी अपडेट हो चुकी है। तो यानी कि हमारा जो बॉडी है वो फाइनली अपडेट हो चुका है और इसको करते हैं बैक। कुछ इस तरीके से हमारा कैमरा है और सिंपली आपको एक बार ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद और अब आप एक बार और इसको ऑन करें ताकि आप देख लें कि आपका ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।